कभी किसी कपल के कारण आपको हटाया क्या कि ये कपल चल रहा है नहीं। इसी को चलाएंगे, आपको नहीं? नो। एक फिल्म थी, हाँ। मुझे ऑफर हुई थी। अच्छा, मेरा पहले से रहा है कि जिस फिल्म में कपल हो ना, हाँ। उस फिल्म में अपने को घुसना ही नहीं है। अच्छा। अगर सपोज दो हीरोइंस हैं, लेकिन दूसरी हीरोइन गर्लफ्रेंड है, हाँ। तो एक एक्ट्रेस एक गर्लफ्रेंड से जीत ही नहीं सकती ना। एक एक्ट्रेस एक गर्लफ्रेंड से नहीं जीत सकती कभी। क्या पता फिल्म में काम करने के बाद अचानक उसका कोई गाना बढ़ जाए जो मेरे नॉलेज में ना हो। क्या पता मेरा कोई गाना कट जाए जो मेरे नॉलेज में ना हो। अच्छा। तो आई कांट फाइट विथ गर्लफ्रेंड, ये आई कैन फाइट विथ अदर एक्ट्रेस। अच्छा, हेल्दी कंपटीशन मैं कर सकती हूँ, बट मैं गर्लफ्रेंड के साथ compete नहीं कर सकती। प्यार से नहीं लड़ पाओगे। यस। ये मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये ऑन स्क्रीन जो देख रहे हैं, ऑफ स्क्रीन भी एक लव स्टोरी चल रही है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। ऑफ स्क्रीन चल रही तभी तो ऑन स्क्रीन चल रही है ना भाई। किधर हो? इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है मैंने। नहीं क्योंकि भाई ऑफ स्क्रीन है इसलिए तो ऑन स्क्रीन है, वाओ, ऑन स्क्रीन इसलिए ऑफ स्क्रीन नहीं है। गजब। अरे एक्टिंग नहीं भाड़ में, पहले प्यार कर लो यार। मैंने कहा ना, गोल हीरो नहीं रखा ना। अच्छा। यू नो। और जैसे मैंने अब कट हो गया वो, एक फिल्म मुझे ऑफर हुई, बड़े सुपरस्टार हैं, कहा फिल्म है। मैंने कहा ओके। टाइटल तभी टाइटल था दीदिया के मर्दा समथिंग, पता नहीं क्या टाइटल था, जिससे ये साउंड हो रहा था कि हीरोइन की बहन ये टाइटल बोल रही है हीरो अपनी बड़ी बहन के हस्बैंड को, लाइक जीजा जी समथिंग, यू नो, ऐसा कोई टाइटल था। कहानी सुनाया, मैंने कहा ओके आप जीजा जी, मैं वाइफ, साली कौन है? तो साली अनफॉर्चुनेटली जो उनकी थी, गर्लफ्रेंड। तो मैंने कहा ओ, तो वो टाइटल रोल उनका है। मैंने कहा कि मैं करने को तैयार हूँ, पर साली ये नहीं होनी चाहिए। साली कोई ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो हीरो मुझे बोलते हैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं, समझ सकते हो ना। मैंने कहा तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं नहीं करूँगी। फिर वो फिल्म बनी बाद में, जिसमें फिर मोनालिसा कास्ट हुई। अच्छा, बनी वो? हाँ बनी। और उनको हटाया गया? नहीं, मैं खुद हट गई ना। मैंने कहा ना, गर्लफ्रेंड से आप नहीं जीत सकते भाई। प्यार में दरार कभी नहीं पाड़ी आपने। अच्छा, मैं समझ रहा था कि आपके कहने पे फिर वो रोल। नहीं, प्यार से हम प्यार से जीत नहीं सकते। वो उन्होंने कहा कि ये कैसे कर सकता हूँ मैं रानी जी। मैंने कहा ठीक है, मुझे हटा दो। मतलब एक्टर्स एक्टिंग भी कर रहे हैं और साथ में प्यार की एक अलग से उनकी पटरी चल रही है, मतलब ये तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? दिक्कत पता है हम लोगों को होती है। हम सालों साल झेल रहे होते हैं ना। इनका अफेयर भी देखो, अफेयर की गॉसिपिंग भी सुनो, माँ की यहाँ ब्रेकअप हो तो ब्रेकअप के बाद का रायता भी हम ही समेटे बैठ के। हमारी बेचारी ऑडियंस लड़ती रहती है कि नहीं ये सही था तो ये गलत, सही बात। यू नो। हमारी ऑडियंस मतलब हम ही सब कर रहे होते हैं। क्योंकि उसमें एक टर्म आ जाता है ना कि अगर एक आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ रोमांस रख रहे हैं तो खेसारी जी और पवन जी और काजल मिल के पीटेंगे। मेरी कोई गलती नहीं है, लोग मुझसे क्या क्या पूछ रहे हैं। एक आ जाता ना कि अगर आप जब जान रहे हो कि एक इंसान शादीशुदा है, उसके बाद भी आप उसके साथ रिलेशन में जा रहे हो जिसका एंड कहीं ना कहीं यही आने वाला है, फिर आप क्यों रो रहे हो? ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एंड हमें पता है, ठीक है। जब एंड पता है तो एंड के बाद रोना नहीं चाहिए। आप पहले से माइंड, ठीक है, प्यार हो जाता है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि जाके शादीशुदा लोग प्यार करें, मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं कर रही हूँ किसी को। हाँ, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, वो लेकिन गलत मेरा है। ये मानना है कि कनेक्शंस हो तो जाते हैं। मेरा नहीं हुआ है किसी शादीशुदा से, लेकिन कनेक्शंस हो जाते हैं। जब कनेक्शन हो गया उस पर तो आपका जोर नहीं है। अगर आपको एक शादीशुदा से प्यार हो गया, कोई जोर नहीं है, पर आपको फ्यूचर पता है ऑलरेडी। तो आप ये सेट रखो माइंड को कि ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, ओके। और जब वो हुआ ख़त्म तो उसमें रोना क्यों? आपको पता था ना ये होने वाला है। ये बात मैंने काजल से भी कही है, जब ये सब टेंशन हो रही थी पहले भी कही है। बट वही बात है कि प्यार में थी, और प्यार में इंसान अंधा होता है। उसने खुद भी एक्सेप्ट किया कि वो अंधी हो गई थी प्यार में। सो ये नेचुरल है, लेकिन वही रोना गाना नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे ऐसे रील्स कट रहे हैं ना, जहाँ पे पहले काजल से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप
कैसी बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ ऐसा, मेरा कोई भी नहीं है रिलेशन एंड ऑल, और फिर सेकंड फ्रेम में दिखाया जाता है कि आप वही कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे अरे धोखा लेकिन दिया। वो फर्स्ट फ्रेम और सेकंड फ्रेम के बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें कितना उसको झेलना पड़ा है काजल राघवानी को, ये क्यों नहीं दिखाता वो एडिट में, रील में? देखिए बातें करने के लिए सभी आते हैं, ठीक है। जो सुपरस्टार्स के जो ऑडियंस हैं वो अपने सुपरस्टार्स को भगवान दिखाने के लिए कहीं से भी कोई भी फुटेज लाके काट के एडिट करके डालेंगे, बट एक लड़की ने क्या झेला एक लड़की जानती है ना। लेकिन अब एक सुपरस्टार अब किसी और के साथ जिम कर रहे हैं ना। करने दीजिए, वो तो रील आई है इसलिए मालूम पड़ा, पे कितनों के साथ जिम कर रहे हैं हमने थोड़ी देखा जाके। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। हाँ, और जिम के शौकीन है, अच्छा। फिल्म के अलावा वो जिम में ही मिलते हैं। हाँ, क्योंकि कॉम्पिटिटर को भी कहते हैं ना अपने कि मैं फिट हूँ, तू। कोई कॉम्पिटिटर नहीं है खेसारी जी का। खेसारी जी की अपनी एक अलग जगह है, और अगर वो किसी को कॉम्पिटिटर कहते हैं तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि सब उनसे सीनियर्स हैं यहाँ पे। आई नो कि पवन जी की बात करते होंगे वो मे बी, बट कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। पवन सिंह है और खेसारी जी हैं, दोनों की अपनी अलग जगह है। मैंने तो मनोज तिवारी जी के टाइम से मैं देख रही हूँ इंडस्ट्री को। हर दौर में एक नया एक्टर आया, एक नया स्टार आया हमारी इंडस्ट्री में। पहले मनोज तिवारी जी आए, फिर रवि किशन सॉरी मनोज जी के साथ ही आए हैं। रवि जी गुस्सा हो जाएंगे मुझसे कि हाँ क्या बोल दिया इसने। रवि जी मनोज जी साथ में आए, उसके बाद कोई एक स्टार आया, निरहुआ आए, निरहुआ के बाद आए तो पवन सिंह आए, पवन सिंह के बाद खेसारी आए। खेसारी जी का नाम हमेशा पवन जी के बाद लिया जाएगा, तो क्या कंपटीशन है? अच्छा, इन दोनों के बीच में भी कुछ लड़ाई तकरार चलती रहती है सोशल मीडिया पे, इनके फैंस अलग लड़ते हैं। मुझे तो लगता है कि ऑडियंस, मैंने पहले भी इस बारे में बोला है और लोग मुझे काफ़ी ट्रोल भी करते हैं, बट मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनसाइड स्टोरी हमें पता होती है। अभी पवन जी का जन्मदिन था, खेसारी जी ने विश किया ना, अब वो ऑडियंस कहाँ है, वो जो फैंस कहाँ हैं जो आप लोग लड़ रहे थे कि हम यादव हैं तो तू सिंह बाड़ा तब ई बाड़ा ना ऊ बाड़ा, कहाँ हैं? दोनों लड़ाई करें, लेकिन अब बर्थडे विश किया, इट्स मीन सब कुछ ठीक है, और हमेशा से सब कुछ ठीक ही रहा है। ये सिर्फ जब गाना आता है, जब कुछ आता है, जब लगता है कि बहुत ठंडा चल रहा है मामला तो चलो कुछ कर लिया जाए, तो खेसारी जी किसको छेड़ेंगे? कौन है? एक ही है जिनको छेड़ सकते हैं, पवन जी। और पवन जी में भी काफ़ी पेशेंस है, वो झेलते रहते हैं, और कभी मूड में आते हैं तो बग देते हैं कुछ ना कुछ। मतलब कोई मूवी या कोई गाना है तो उससे पहले कि चल भाई लड़ लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे करते हैं? नहीं, पूछने की भी जरूरत नहीं इन दोनों को। अच्छा। हाँ, वो डायरेक्ट पवन जी भी जब उठते होंगे ना तो देखते होंगे क्या बोल दिया है। ऐसे ही होता होगा। अच्छा, यस। अच्छा, पवन सिंह और अक्षरा के बीच का भी बहुत बड़ा मामला चलता रहा बहुत पुरानी हो गई बात, लेकिन दर्शक आज भी देख रहे हैं उसको। यू नो, मैं इनके टॉपिक पे कभी बात नहीं करती। अच्छा। क्योंकि मैं पवन जी की अच्छी दोस्त हूँ। अच्छा। और अभी से नहीं, हम लोग बहुत पहले से फ्रेंड रहे हैं, और पवन जी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब उनकी ज़िंदगी में जो जो लड़कियाँ आई, उन सब ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब हमें पता है। ओके। आपने कभी भी देखा होगा कि किसी भी एक्ट्रेस ने खुलकर सपोर्ट नहीं किया आके इस फीमेल एक्ट्रेस को, या फिर इन दोनों के टॉपिक्स पे कभी किसी ने कुछ बोला नहीं है, क्योंकि हम सबको सब कुछ पता है। और अब ये बात इतनी पुरानी हो गई है ना कि अब इस पे बात करना भी मुझे लगता है कि ये बकवास होगा। ऐसा लगेगा कि हम ज़बरदस्ती उनको छेड़ रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनके फैंस को तो बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि इनका नाम लेके लोग व्यूज़ पाने की कोशिश करते हैं, तो हमें व्यूज़ नहीं पाना। आई एम सो सॉरी। क्योंकि वो पॉडकास्ट मैंने देखा था तो उसमें काफ़ी वो भावुक हो गई थी, रो रही थी, बता रही थी कि वो मिलने आए थे, फिर वो एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सारी चीज़ें कि मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, पैर छुआ। पवन सिंह जी का एक्सीडेंट हुआ था, और नहीं बोलना चाहती मैं एक्चुअली क्यों हुआ था एक्सीडेंट, क्योंकि बात बहुत पुरानी हो चुकी है। लेकिन हाँ, वो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था उनका। पवन जी का पूरा हाथ, पवन जी का ये जो राइट हैंड है वो पूरा वहाँ पे टाके लगे हुए हैं, और पवन जी हॉस्पिटलाइज हो गए थे। उस वक्त बहुत बुरा लगा था मुझे। इनफैक्ट पाखी हेगड़े हमारी दोस्त हैं, पाखी हेगड़े ने ही जाके कोकिलाबेन में पूरा उनका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ में बहुत साथ दिया था, क्योंकि पवन जी की फैमिली यहाँ थी नहीं, बाद में मम्मी वगैरह आई थी। तो सोचिए हमने क्या क्या नहीं देखा होगा। अच्छा। उसके बाद जब कोई आके कैमरे के सामने रोना गाना करता है, पवन जी तो नहीं रोए ना आके, उन्होंने तो नहीं कहा ना कुछ आके,
तो क्यों करना है ड्रामा, क्यों क्रिएट करना है पवन जी के नाम पे? क्योंकि अक्षरा ने ये कहा था, अक्षरा सिंह ने, कि वो शराब पी के आए थे और मुझसे कुछ कहा उन्होंने, और फिर एकदम से वो जब वो वो जा शराब रहे थे तो पीते हैं, सबको पता है, कौन नहीं पीता है शराब? लेकिन किसी के घर के बाहर पीना, तो क्यों वो नौबत क्यों आई? हाँ कोई एक सुपरस्टार हाँ, इतना बड़ा पागल तो नहीं हो सकता कि वो शराब पी के किसी अनजान लड़की के घर के सामने तमाशे करेगा। कुछ तो हुआ होगा ना क्योंकि यार। अक्षरा भी प्रेम में पागल थी। वो तो बोलती ही है फिर प्रेम में थे क्या थे। मैं इनके बारे में बात नहीं करती एक्चुअली, क्योंकि मैं फुल ऑन पवन जी के सपोर्ट में हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने ऐसे कई लड़कों को देखा है जो 4-5 महीने के अफेयर में होते हैं या 2 साल के अफेयर में होते हैं और फिर लड़कियां उन पे रेप अटेम्प्ट केस लगाती हैं। ओह, यस, और कई लड़के जेल की हवा खाकर आते हैं। भोजपुरी का एक्टर? भोजपुरी आज इंडिया में यार, okay. इंडिया में बिल्कुल। यू नो, तो मैं इसलिए सपोर्ट में हूँ क्योंकि ये बात मैंने कभी बोली नहीं है, आई थिंक पवन जी ने भी कहीं नहीं बोली है। पवन जी पे जब केस वेस हुआ था तो ऐसे ही कुछ इल्ज़ाम लगाए गए थे, रेप एंड समथिंग, तो इस वजह से मैं बहुत दुखी हुई थी कि नहीं, आपका अफेयर है, आपने प्यार किया, आपका ब्रेकअप हुआ, आपको दिक्कत है, आप केस करो, लेकिन आप झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। 4 साल से आप रिलेशनशिप में रहो, ब्रेकअप के बाद आप उस पर ऐसा केस लगाओ कि लड़के का पूरा ज़िंदगी खराब हो जाए, तो ये तो गलत है ना। और लड़कियां करती हैं हमारे इंडिया में, लॉ का बहुत गलत फ़ायदा उठाती हैं और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो यही एक रीज़न है कि मैं इनके बारे में बात नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि पवन जी को मैं जानती हूँ और मुझे पता है कि उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है रिलेशनशिप में रह के। कभी वो ऐसे एकदम से टूट गए, कभी आपसे उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत बहुत हो चुका, अब नहीं झेल सकता? मैं बताऊँ, पता नहीं पवन जी मेरा हर इंटरव्यू देखते हैं, कोई ना कोई शिकायत रहती है उनका, उनकी मुझसे कि ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, बट मैं आज सच में पवन जी के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो आदमी ना रोता नहीं है बैठ के किसी के सामने। अच्छा। यस, बट वो रोना चाहते होंगे, उनके अंदर का दर्द जो है वो निकालना चाहते होंगे, एंड बट उनको कोई कंधा ऐसा नहीं मिलता है कि वो रोएं बैठ के। बहुत दर्द है उनके अंदर, ऐसा मुझे फील होता है। और मैंने जब उनसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कही, पवन जी, खुशी में भले मैं आपके साथ न रहूं, पर जब भी लगे तो मैं आपके साथ हूँ एज अ फ्रेंड। तो ही इज़ अ नाइस मैन। हाँ, वो अच्छे इंसान हैं। उनके साथ ट्रेजेडीज़ हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में आकर रो रो कर बोला गया है, उन्होंने नहीं बोला है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि गलती सिर्फ एक ही बंदी की रही होगी, मैं ये भी नहीं कहती। बट हाँ, वही बात है, जब आप प्यार में थे तो आप जी 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 कर रहे थे जी, और ब्रेकअप हो गया तो फिर बदनाम करना शुरू। बदनाम। To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।